और साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग एक ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। सुबह के 4 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। एंड आज का दिन हमारा है। सुबह के 4 बजे यूनिवर्स, ब्रह्मांड खुद हमें अपनी ऊर्जा देने आया है, अपनी एनर्जी देने आया है। अब देखो, ये कोई सामान्य समय नहीं है, ये अमृत बेला है। जो भी इंसान इस समय उठकर मेहनत करता है ना, ब्रह्मांड उसके लिए दरवाजे खोल देता है। जरा आंखें बंद करो, महसूस करो कि तुम्हारे चारों तरफ ब्रह्मांड फैला है। अनंत आकाश, सूरज की किरणें, धरती की लहरें और हवा की ताजगी, सब कुछ तुम में अपनी ऊर्जा देने के लिए तैयार है। सांस लो, गहरी सांस। ये हवा, वायु सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ये जीवन है। ये ऊर्जा तुम्हारे दिमाग को जगाती है, हर एक सेल को एक्टिव करती है। अब जल को याद करो। तुम्हारा शरीर 70% जल का है, पानी का है। मतलब तुम खुद एक चलता फिरता समंदर हो। ये पानी तुम्हें ताकत देता है, ये जल तुम्हें ठंडक देता है, शांति देता है, सहन शक्ति देता है। पहचानो अपनी उस ऊर्जा को। अब अग्नि को महसूस करो। आग, सूरज की गर्मी और तुम्हारे शरीर का तप यानी कि ताप। ये अग्नि तुम्हें जुनून देती है, तुम्हारे अंदर पैशन, जुनून जगाती है, कुछ करने का, कुछ बनने का। अब अपने पैरों को जमीन पर टिकाओ, हो सके तो अपने हाथों के पंजों को जमीन पर टिकाओ। धरती से ऊर्जा उठ रही है, वेव्स सारी निकलकर तुम्हारे हाथों के पंजों की से होते हुए तुम्हारे शरीर की ओर जा रही है, जैसे करंट तुम्हारे अंदर जा रहा हो। धरती कह रही है कि डटे रहो, मजबूत बनो। ये ऊर्जा केवल और केवल तुम्हारे लिए है, तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। और अब पूरी एनर्जी के साथ हाथ ऊपर करो और आकाश यानी कि स्काई से निकलती अनंत इन्फिनिटी वेव्स को महसूस करो। उन तरंगों को महसूस करो जो आकाश से तुम्हारी हथेलियों को छू रही है। वो सारी वेव्स एनर्जी को आकाश से अपनी मुट्ठी में भींच लो, खींच लो। ये आकाश तुम्हें कह रहा है, तुम्हारी सोच मेरी तरह असीम है। जितना बड़ा सपना देखोगे उतना ही पाओगे। अब सोचो, जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश, 5 तत्व सब तुम्हारे शरीर से जुड़ गए हैं। मतलब पंच तत्व की जो एनर्जी है तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुकी है। मतलब तुम अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, एक एस्पिरेंट नहीं, तुम एक पावर हाउस हो। एनर्जी का पावर हाउस, इस ब्रह्मांड का पावर हाउस, इस ब्रह्मांड की दी हुई एनर्जी का पावर हाउस। आज का पूरा दिन तुम्हारा है, ये 24 घंटे तुम्हारे साथ है। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी तुम्हारे साथ रहेगी। हर एक दिन ये ब्रह्मांड हमें 4 बजे, ठीक 4 बजे, जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब हमें यह पावर हाउस की एनर्जी देता है। लेकिन हम इसे लेते नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हें देने के लिए ही बैठा है, बशर्ते ये कि तुम सुबह 4 बजे उठकर पूरी एनर्जी के साथ में उस एनर्जी को महसूस करो। अब बोलो मेरे साथ कि मैं उठ चुका हूँ, मैं जग चुका हूँ, मैं यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुका हूँ। आज मैं अपने सपनों को जीत कर ही दम लूँगा। तो इसी मोटिवेशंस के साथ जो है आज के डेली टारगेट्स को आप जो है शुरू करेंगे। बाकी डेली टारगेट्स की
जो है आज हम यूट्यूब के देख लेते हैं। कैंपेन डे आज जो रहेगा वो 34 रहेगा। इसे आप चैलेंजेस के लो, डेयर के लो, टारगेट्स के लो, टास्क के लो, या फिर एक युद्ध के लो, जो हमारा युद्ध चल रहा है और एक सफ़र और एक कारवां की ओर हम चल पड़े। चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। ये कुछ बुक्स हैं जो अरेंज आप कर लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट, कन्फ्यूज़न एंड प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली कमेंट कीजिए। बाकी आज का जो आपका फर्स्ट वॉर होगा वो रहेगा ऑप्शनल का, 4 घंटे तक आप खींचोगे। सेकेंड वॉर जो हमारा चल रहा था वो सोसाइटी का चल रहा था, भारतीय समाज का, और 11th क्लास की हमने दोनों NCERT उठाई थी और 7 दिनों में हमें कंप्लीट करना था। 7 दिन तक ये युद्ध चलना था और आज इस युद्ध का अंतिम निर्णय दिन है। तो 7वां आज आपका दिन रहेगा और आज 11th क्लास की दोनों NCERT को आपने ख़त्म कर देना है। थर्ड वॉर आपका जो रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर का। 2 घंटे तक इसे खींचना है। जस्ट आईएएस फाउंडेशन के द्वारा दिए जा रहे एडिटोरियल्स हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम के आप 30 मिनट्स में ख़त्म करोगे। इसके बाद आप जाओगे विजन की मैगजीन के साथ जुलाई की, जो कि आप 1 घंटे में पढ़ोगे और 15 से 16 दिन में इसकी फर्स्ट रीडिंग को कंप्लीट करोगे। देन जो समय बचता है 30 मिनट का, उसमें जितनी डेली न्यूज़ आपसे हो पाती है उतनी आप करोगे। बाकी जो छूटती है डोंट वरी, मैगजीन से कवर हो जाएगी। चौथा जो आज आपका युद्ध होगा स्पेक्ट्रम का होगा। यदि आपकी सेकेंड रीडिंग चल रही है तो 17 दिन में आपने कंप्लीट करना था और आज आपका छठा दिन है, 6th है। लेकिन यदि आप स्पेक्ट्रम की 2 रीडिंग ले रहे हो 4 पार्टीशंस में करके, तो आपको 45 दिन में 2 रीडिंग को कंप्लीट करना है और आज आपका 34th डे रहेगा। आज आपका अंतिम युद्ध 5th वॉर NCERT की रहेगी, जो कि जियोग्राफी के साथ आप लड़ेंगे 2 घंटे तक, और ये युद्ध जो रहेगा 2 घंटे तक चलेगा। क्योंकि हम 6 to 8 3 बार परखच्चे उड़ा चुके हैं, 9 और 10th के 2 बार परखच्चे उड़ा चुके हैं, और अब जो भारी है 9 to 10th के साथ हमारा तीसरा युद्ध लड़ने की, यानी कि 3rd रीडिंग आज आपने स्टार्ट करनी है और ये युद्ध 5 दिन में ख़त्म करना है। आज आपके युद्ध का पहला दिन रहेगा। तो यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। आई होप आपकी नींदें टूट चुकी होगी और खबरदार कि अब नींदें ली हो। हर 1 घंटे में, हर एक 25 मिनट में आपने 1 गिलास पानी पीने की कोशिश करनी है और 25-25 मिनट के टारगेट्स लेने हैं। 1 घंटे के नहीं, 2 घंटे के नहीं, कि 25 मिनट में मुझे ये 5 पेज मिनिमम पढ़ने हैं। 5 मिनट में आपका 1 पेज हो जाना चाहिए, यानी कि अब जो है आपका समय घड़ी के साथ चलेगा। हर एक 5 मिनट में आप देखोगे कि 1 पेज कंप्लीट हुआ या नहीं। 1 पेज और 1 पेज और इसी के साथ आपने 25 मिनट निकालने हैं। देन 5 मिनट के ब्रेक में पानी पीना है। थोड़ा सा हर 25 मिनट के बाद आपको क्या करना है, थोड़े से हाथ पांव हिला लेने हैं। जो एनर्जी आपको यूनिवर्स ने दी है अभी, उस एनर्जी को बनाए रखना है, पानी पीकर, सूरज की तरह तपकर और अपनी थोड़ी सी बॉडी को मूवमेंट करवा कर, जिससे नींद ना आए। 2 से 4 घंटे निकाल लो। वो सच कह रहा हूँ, ट्रस्ट में दिन बेहतर निकलेगा। डेफिनेटली चीज़ें औरों से अच्छे निकल कर आएगी। जो चीज़ें लोग 12 से 16 घंटे में करते हैं वे आप जो है 6 से 8 घंटे में कर लोगे। ओके, तो यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।